तो वहीं यूक्रेन में जारी जंग का असर यूके पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहां खाने पीने की चीजें तो महंगी पहले से ही थी और अब ब्रेड के साथ चिकन के लिए भी लोग तरसने लगे हैं, क्योंकि चिकन और ब्रेड के दाम काफी बढ़ गए हैं। असल में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से पोलैंड से चिकन का निर्यात काफी कम हो गया, जिससे यूके में चिकन की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हो गई। जिसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पोलैंड पहुंचे यूक्रेन के शरणार्थियों को भी चिकन खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड में चिकन की खपत बढ़ गई है और महंगा चिकन ब्रिटेन तक पहुंच पा रहा है। यही नहीं, वहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को प्रोटीन वाला खाना खिलाना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यूके में स्कूल के भोजन के लिए जो कीमत तय की गई है वो 9 साल से बरकरार है। यूक्रेन में चल रही 50 दिनों की जंग के दौरान काला सागर में रूस की दीवार बना हुआ जंगी जहाज मोस्कवा ढेर हो गया। यूक्रेन का कहना है कि उसकी मिसाइलें मोस्कवा को ढेर कर दिया और रूस का दावा है कि मोस्कवा में एक हादसे में के कारण ही आग लगी थी और रूस का एक ऐसा जंगी जहाज था वो जो पूरे काला सागर में रूस की फौज की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था। लेकिन अचानक खबर आई कि मोस्कवा ढेर हो गया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो दुनिया का सबसे घातक जंगी जहाज माना जाता था। ऐसा जहाज जो किसी भी नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए, ऐसा जहाज जो पल भर में समुद्र में दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को चित कर दे, ऐसा जहाज जिसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि उसमें बेशुमार मिसाइलें तैनात की जा सके। जहाज के कमांडर का बटन दबा तो दुश्मन का अंत सुनिश्चित है। जिस दिन यूक्रेन पर रूस की फौज ने आक्रमण किया, उसी दिन क्राइमिया के पास मोस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया गया। काला सागर की यूक्रेन की पूरी सीमा पर एक तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के जिस जहाज पर कर्मचारियों को सरेंडर का मौका दिया गया था और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, उस जहाज का सामना रूस के मोस्कवा से ही हो रहा था। लेकिन अब खबर है कि मोस्कवा का अंत हो चुका है। 49 दिनों तक रूस के लिए काला सागर में दीवार बनकर रहने वाला मोस्कवा जहाज ढेर हो चुका है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उनकी एक मिसाइल ने मोस्कवा को ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज ने ही प्लेटफॉर्म पर इस खबर को फैलाया। उनका दावा है कि एक मिसाइल ने सीधा मोस्कवा को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से जंगी जहाज मोस्कवा को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका बचना मुमकिन नहीं रहा। हालांकि रूस की फौज का दावा बिल्कुल उल्टा है। रूस का कहना है कि मोस्कवा जहाज पर तकनीकी खामी की वजह से आग लगी। आग लगते ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन हुआ, मतलब ये कि जहाज पर मौजूद स्टाफ को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि चाहे हादसा हो या हमला हो, रूस के लिए मोस्कवा का जाना बड़ी अनहोनी जरूर है। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे को सही समझा जाए तो ये हमला जिस मिसाइल से किया गया उसका नाम है नेपच्यून। ये एक खतरनाक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और 2020 से ही यूक्रेन की फौज के पास नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मौजूद है। किसी भी दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए ये अपने ही रडार का इस्तेमाल करती है ताकि निशाना एकदम सटीक हो। खुद रूस की सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाली कुछ ऐसी एजेंसियां बताती हैं कि नेपच्यून एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक मिसाइल सिस्टम में 6 लॉन्चर हैं। हर लॉन्चर से एक साथ 4 मिसाइल दागी जा सकती है, मतलब कुल मिलाकर एक साथ 24 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हालांकि दुश्मन के रडार को चकमा देने में ये आम तौर पर इसलिए कामयाब रहती है क्योंकि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और आम तौर पर इसकी ऊंचाई केवल 9 फीट से 30 फीट के बीच होती है, जिसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 5000 टन के वजन वाले टारगेट को ये नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आसानी से भेद सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। डोनेट्स्क में जमकर तबाही मचाई है। 120 स्कूल तबाह किए हैं। बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, 120 स्कूल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा तबाही मचाई है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि तबाह करना चाहता है रूस डोनेट्स्क को, और वही हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है। डोनेट्स्क में जमकर तबाही मचाई है। रूसी सैनिकों ने 120 स्कूल तबाह कर दिए हैं। बच्चों के स्कूलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ऐसे में अब यूक्रेन के लिए खतरा बढ़ चुका है। डोनेट्स्क ये वो इलाका जहां पर रूस के हमले काफी तेज हो चुके हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है।
कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी हथियारों से यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के हमले में एक रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28N तबाह हो चुका है। मिसाइल लगते ही हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर पर काबू नहीं कर पाया और हवा में लहराते हुए यह हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने बमबारी कर रहे रूसी विमान को मार गिराया है, जबकि इस जवाबी हमले में घायल हुए उसके पायलट को पकड़ लिया गया। हालांकि हमला किस इलाके में हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जंग के मैदान में जो कुछ हुआ उसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें रूसी बमबारी की वजह से एक रिहायशी इलाका धधकता दिखा। बम गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में लहराता हुआ एक रूसी विमान धुआं छोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि इसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जो जमीन पर गिरते ही तबाह हो गया और उसका मलबा चारों तरफ फैल गया। इस बीच विमान का पायलट जो बमबारी कर रहा था, वो विमान के गिरने से पहले ही पैराशूट की मदद से कूद गया। हालांकि जान बचाने की इस कोशिश में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे यूक्रेन की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। побачили, як літак вже падає. वहीं एक दूसरे वीडियो में रूसी हमलों की वजह से हुई तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। इतना ही नहीं, बमों और मिसाइलों से हुए हमले की वजह से एक पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया।